स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और उसके बाद फिलहाल वो गुजरात के दौरे पर हैं। और अपने इस गुजरात के दौरे पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने वहाँ की तमाम अहम चीज़ें जो है या तमाम जो अहम मकामात हैं, चाहे वो साबरमती आश्रम हो, चाहे साबरमती रिवर फ्रंट हो या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, उसका उन्होंने दौरा किया और खूब तारीफें भी की। और जब वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कई तरह के सवाल उनसे पूछे गए। तो उन्होंने वहाँ पर लोगों से ये बताया कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसा दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि बड़ी तादाद में पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुँचे और वहाँ की खूबसूरती का से लुत्फानंदोज हों। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि उन्होंने गुजरात पहुंचकर, यानी अपने गुजरात दौरे के दौरान उन्हें वहां पर उन्होंने स्टेटहुड की मांग को फिर से दोहराया। यानी कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड है वो पहले स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के पास थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो मरकज की हुकूमत ने जो फैसले लिए उसके बाद उसे यूटी में तब्दील किया गया और 2 यूटी बन गई, एक जम्मू कश्मीर यूटी और दूसरी लद्दाख यूटी। लेकिन चूंकि गृह मंत्री ने और खुद वजीर आजम ने इस बात का वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा है उसे वापस दे दिया जाएगा, और इसी मांग को उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर गुजरात में दोहराया है। यानी प्रधानमंत्री का जो अपना गृह राज्य है वहां जब पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने ये मांग दोहराई है। जाहिर है इस पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो आज हम दरअसल इस पर चर्चा करेंगे कि साबरमती टू स्टेटहुड। तो क्या ये साबरमती टू स्टेटहुड यानी साबरमती टू स्टेटहुड, क्या ये जो उनका सफर है ये अपने पड़ाव पर पहुंचेगा? क्या ये अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा? मंजिल पे तो पहुंचना ही है, क्योंकि खुद वजीर आजम और वजीर दाखिला ने वादा किया हुआ है। लेकिन क्या जो उमर अब्दुल्ला बहैसियत चीफ मिनिस्टर जो चाहते हैं कि जल्द हो जाए, क्या वो जल्द हो जाएगा? अगर वो चाहते हैं कि ये जो टेन्योर है, ये जो सरकार वहाँ चल रही है जम्मू कश्मीर में अभी, हालांकि वहाँ पे फिलहाल अभी जो है वो कह सकते हैं कि डुअल गवर्नेंस है, एक तो LG एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ है और जो चुनी हुई सरकार है, CM उमर अब्दुल्ला भी उसके मुख्यमंत्री है। तो क्या इनके मुख्यमंत्री रहते हुए में ये हल हो जाएगा, ये मिल जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन उनकी इस कोशिश को कैसे देखा जाए ये काफ़ी अहम है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कई खास लोग मेहमान, कई खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर श्रद्धा राजपूत जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, एडवोकेट नीलोफर मसूद स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और सुहेल काजमी पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं सबसे पहले बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन उनके पास आना चाहता हूं, डॉक्टर श्रद्धा के पास। डॉक्टर श्रद्धा, मेरा सवाल आपसे यह होगा कि ये बात तो शायद आपको भी अच्छी नहीं लगती होगी कि किसी का प्रमोशन की बजाय उसका डिमोशन किया जाए, जैसा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कहते रहते हैं कि होता तो ये आया है कि यूटी को प्रमोट करके स्टेट बनाया जाए, कैपिटल यानी राज्य बनाया जाए, लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, जैसा उमर अब्दुल्ला कहते हैं, कि एक राज्य को यूटी बना दिया गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर राज्य का सीएम जो अवामी मैंडेट से, जनता के मैंडेट से चुनकर एक सीएम बना है, वो अगर ये मांग रख रहा है बार बार, और खासतौर से प्रधानमंत्री के जो गृह राज्य है गुजरात, वहां जाकर वो ये बात कर रहे हैं, तो इस पर बीजेपी क्या सोचती है, कैसे प्रतिक्रिया देगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उमर अब्दुल्ला जी जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं वो गुजरात आए हुए हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने भी यहाँ के विकास के काम देखे हैं और बाकी सब चीजों को अगर दरकिनार करें तो मुझे लगता है दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के एक विजन के साथ है, जो है विकास का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, जो लोगों को रोजगारी देता है, जो लोगों को आगे बढ़ने की, किसी भी आवाम को शक्ति देता है और उस आवाम को आगे बढ़ने देता है। जहां तक कि जम्मू कश्मीर की बातें
हम बचपन से यहाँ सुनते आए, और गुजरात का तो एक रिश्ता हमेशा से रहा है हमारा बहुत अच्छा। जो टूरिज्म जो गुजरात के लोग करते हैं उसमें जम्मू कश्मीर हमेशा से रहा है। हम लोगों ने वहां पे जाके काफी अच्छा, हम लोग वहां आते हैं और अच्छे टूरिस्ट की तरीके से वहां पे सारी चीजों को देखते हैं। धारा 370 और 35 ए की में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो अब हट चुकी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों से जाकर जब हम पूछते हैं, तब उन्होंने खुद ने ये एक्सेप्ट किया है कि अलगाववादी मानसिकता से अलग होते, जब विकास की एक राजनीति है। हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उन लोगों के हाथ में वही सुकून हो जो यहाँ पे है। जी। ऐसा क्यों था हमारे देश में कि स्वतंत्रता के बाद में अगर कोई की कश्मीर जाता है तो कश्मीर के लोग ये पूछते थे कि आप भारत से आए हो। तो इन हम्म। सब चर्चाओं को हम दरकिनार करते हैं। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल, पूरा भारत हमारा है, सभी हमारे भाई बहन है। जी। और हम आज का भारत है, हम नया भारत है। हम हम्म। कोई अलगाववाद, प्रांतवाद, भाषावाद, धर्म के नाम पे कोई झगड़े नहीं चाहते। हम्म। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से उनके बच्चे अच्छी से स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे अच्छी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और वहां से बाहर निकल के एक अच्छी जिंदगी जी रहे, उस तरह से मेरा हर जम्मू कश्मीर का भाई बहन वो भी एक अच्छी तालीम ले, अच्छी पढ़ाई करे, और उसे भी वही मेन स्ट्रीम के अंदर, जिससे मुझे तो ये इस बात का बहुत दुख है कि जो मेरे जम्मू कश्मीर के भाई बहन है, धारा 370 और 35 ए की वजह से काफी लंबे टाइम तक, और जहां तक कि मैं महिलाओं की बातें करूं, कश्मीर की बेटियों की बातें करूं, मेरी बहनों की बातें करूं, किस तरह से उन्हें वंचित रहना पड़ा था। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आज का नया भारत हूँ, स्पोक्स पर्सन गुजरात बीजेपी तो हुई, लेकिन हम्म। उसके साथ एक आज के भारत की ओर से, आज की महिला की ओर से, आज के यूथ की ओर से हम लोग यही चाहते हैं कि आप सब लोग अपनी पॉलिटिक्स अपनी तरह रखें। हम सभी को एक भारतीय होने के नाते अधिकार है विकास की मेन धारा में जुड़ने का। हम सभी को पढ़ाई लिखाई करके जहां भी हमारी करियर बनानी, हम सभी को भी एक अच्छी खुशनुमा जिंदगी जीने का, जहां पे कोई फियर ना हो, डर ना हो, जहां पे किसी के हाथ में पत्थर ना हो, जहां पे कहीं अलगाववाद ना हो, जहां पे कहीं भाषा प्रांत किसी की लड़ाई ना हो। जी। हम सभी को जीने का अधिकार है, और हम्म। ये अधिकार हमसे ना कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो छीन सकती है, ना कोई एक्टिविस्ट छीन सकता है। ये हमारा एक नैतिक सिविलियन होने का अधिकार है, जिसमें हमें रहने दिया जाए, इसमें हम लोगों में मनमुटाव ना लाया जाए। बहुत अच्छा लगता है जब उमर अब्दुल्ला जी रिवर फ्रंट की ओर जो है आज वो जॉगिंग कर रहे हैं। हमें इतना अच्छा लग रहा था कि चीफ मिनिस्टर सर आज रिवर फ्रंट पर थे। चीफ मिनिस्टर सर जो उमर अब्दुल्ला जी थे वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गए। जी। हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, और उनकी जो जी। तस्वीरें आई हैं वो हम्म। आंखों को इतना सुकून देती है कि ऐसा लग रहा था कि कश्मीर की वादियां खुद यहाँ आ गई है। तो बिल्कुल। हमें ये शांति चाहिए हम्म। और ये हमें ये अमन चाहिए। हम आज का भारत है, हम नया भारत है। ठीक है। बस एक छोटा सा सवाल, चीफ मिनिस्टर जो है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुनकर ये मकाम दिया होता है, ये स्थान दिया होता है, पोजीशन दी होती है। तो चीफ मिनिस्टर वहां जाकर अपने राज्य के छिने हुए दर्जे को वापस करने की गुहार लगा रहे हैं। क्या आप भी उनकी आवाज में आवाज मिलाएंगी? देखिए, छीना वो चाहता है जो उनके पास पहले से हो। बताइए कि 370 और 35 ए की वजह से हमारी कश्मीरी जो बहनें थी उनके साथ क्या हुआ है। वहां पे एससी एसटी के अधिकारों का नहीं, रक्षा राज्य हुआ का था, दर्जा नहीं तो हुआ उनके था? पास पहले से था नहीं ना। मेरा नहीं सवाल ये है, नहीं, वो ये राज्य के आपको दर्जे की ही समझना बात होगा। कर रहे हैं, वो देखिए, राज्य का मैंने दर्जा कहा मांग ना, रहे हम हैं। कोई झगड़ा, देखिए मैं कोई ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। वो कश्मीरी हमारे जो भाई बहन है, जिन्हें जो वो सब कुछ बहुत सालों पहले मिल जाना चाहिए था। 1947 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तब से वो मेन स्ट्रीम में, मेन धारा में जुड़ जाने चाहिए थे। वो उनका अधिकार बरसों से उनसे जो छीना गया है, पहले उस पर बात करने की होगी। और जहां तक की स्टेटहुड की बात है, जिस तरह से प्रॉमिस की गई है, जब वो कोई भी स्टेट होता है वो सशक्त हो जाता है तो यूटी में से निकल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि यूटी में आ गया है तो उसका जो विकास है वो रुक जाता है। आप देखिए, पहले की तुलना में आज कश्मीर का विकास कहाँ हो रहा है। पहले की तुलना में आज ठीक टूरिज्म है। वहां पे कहाँ है। धारा जी। 370 और 35 से हटने के बाद डॉक्टर जो हम श्रद्धा लोकल राजपूत, मैं युवा आपके पास चाहते हैं, फिर आता हूं, आप हमारे शायद साथ बने रहे। आप हमारे ना साथ गुजरात एडवोकेट में नीलोफर आते हैं, मसूद हम भी जुड़ लोकल चुकी युवा हैं, लोगों से स्पोक्स पूछते हैं, पर्सन है हम लोग नेशनल बहुत कॉन्फ्रेंस की, उनको भी जरा सुन लेते हैं। डॉक्टर श्रद्धा को हम सुन रहे थे, और अब हम सुनेंगे एडवोकेट नीलोफर को। नीलोफर, आप जो है उमर अब्दुल्ला के इस मांग के साथ किस तरह से इसको आप जाहिर सी बात है कि आपकी पार्टी के लीडर हैं और सबसे बड़े जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्या लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो गुजरात में गए हैं तो वहां पर वो ये मांग रख रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि गुजरात जो है प्रधानमंत्री का अपना गृह राज्य है, प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं, और प्रधानमंत्री ने खुद वादा भी किया हुआ है, गृह मंत्री ने भी वादा किया हुआ है, दोनों गुजरात से आते हैं। तो क्या नीलोफर आपको ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर का ये मांग, ये गुहार, ये गुजारिश
ये आग्रह, ये रिक्वेस्ट गुजरात में जाकर रखना कुछ जो है वो ज्यादा कामयाब रहेगा? जल्द इस पर शायद सुनी जाएगी बात। देखिए विशाल साहब, जो इस वक्त माननीय चीफ मिनिस्टर साहब गुजरात के दौरे पर है, इससे पहले वो पश्चिमी बंगाल चले गए थे। आप जानते हैं कि इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी है। जी। अगर हम टूरिज्म के हिसाब से देख लें तो टूरिज्म आप जानते हैं कि बैकबोन है, हमारी इकोनॉमी जो है वो रन करती है जम्मू कश्मीर की उसी पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 22 रन का अटैक हो गया, उसमें आपने खुद देखा कि कितने हमारे निर्दोष लोग, जो खुसूसन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका से आए हुए थे, कुछ पश्चिम बंगाल के भी थे, जी। तो उनको किस तरीके से निहत्थे लोगों पर वार किया गया और उनको शहीद कर दिया गया। तो वो फुटफॉल जो टूरिज्म का था या टूरिस्टों का था, अनफॉर्चुनेटली पहलगाम टेरर अटैक के बाद कम हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमरनाथ यात्रा जी या माता वैष्णो देवी जी के यहाँ पर काफी लाखों की तादाद में शरणार्थी आए, उन्होंने वहां पर विजिट किया, वो वहां पर चले गए। तो एक मैसेज देने के लिए कि हम चाहते हैं कि उन एरियाज में, खुसूसन जहां पर डैमेज हो गया, जी। जहां पर हमने ह्यूमन रिसोर्स को खोया, उन एरियाज में, इससे पहले वेस्ट बंगाल चले गए, अब गुजरात आए हुए। गुजरात की अब एक और सिग्निफिकेंस भी है। आपने खुद देखा होगा कि माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस पर एक ट्वीट किया, जब उन्होंने देखा कि रिवर बैंक जो साबरमती है रिवर, उसके बैंक पर जब वो दौड़ रहे थे, उन्होंने उस पर एक ट्वीट किया। जी। तो उसमें एक मैसेज भी है, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे वो दौड़ रहे हैं, उस एरिया में दौड़ रहे हैं, एक मैसेज यूनिटी की है जम्मू कश्मीर की तरफ से। दूसरी ये मैसेज भी है उस जमीन पर, उस जो होली लैंड है, जी। अगर हम रिस्पेक्ट हिस्टोरिकल हिस्ट्री के हिसाब से भी देख ले, हाँ। जहां पर गांधी जी का वास भी रहा हुआ है, दांडी मार्च 1930 में भी स्टार्ट हो गया। आप खुद जानते हैं कि उस एरिया की, उस स्टेट की कितनी सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिकली। और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसी एरिया के हैं जहां पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है एज जी। सीएम। फिर जाकर उन्होंने जब अपनी प्रोग्रेस दिखाई, तब जाकर वो पीएम के लेवल तक आ गए। तो वहां पर एक संदेश दे देना, ये वहां पर याद दहानी कराना माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आपने जो वादे किए हैं हमसे 5 अगस्त 2019 को, जब एब्रोगेशन हो गया 370 का, जब 35A को हमसे छीना गया, तब उस वक्त एक स्टेट जो फुल फ्लेजेड डेवलप्ड थी, प्रॉस्पर थी काफी स्टेटों के मुकाबले में, इवन गुजरात को अब अगर हम कंपेयर करते तो उसके मुकाबले में भी जम्मू कश्मीर जो थी काफी चीजों में बहुत आगे थी। तो उसको यूटी बना दिया गया। तो उस जमीन पर, उस जगह पर, उस नेटिव लैंड पर एक मैसेज दे देना माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप स्टेटहुड को रेस्टोर कीजिए। मुझे लगता है दिल से दिल तक जो वो दूरी थी, मुझे लगता है वो वहां पर वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे वो मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जमीन पर हम खड़े हुए हैं। ये रिक्वेस्ट आपसे करें कि जो आपने वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, आप उस चीज को रेस्टोर कीजिए। और हम पर उम्मीद है आने वाले वक्त में, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, हम पर उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोग कि सही मानों में वो वक्त अब आ गया है जब स्टेटहुड को रेस्टोर होना चाहिए। क्योंकि एक डबल एज पर एक हुकूमत डॉक्टर का श्रद्धा चलना, जो मुझे इस वक्त लगता हमारे साथ है गुजरात से काफी जुड़ी हो हुई गया। है, जिनसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, बीजेपी पर्सन है, वो भी काफी खुश हैं कि उमर अब्दुल्ला यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ आए हैं और अतिथि देवो भव, मतलब। और लेकिन वो ये साथ ये भी कह रही हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, बंगाल से गुजरात तक भारत एक है, एक ही भारत है, ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर कोई अलग हिस्सा है। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम एक पॉजिटिव, जो आप कह रहे थे कि पॉजिटिव एक रेजोनेंस, एक वेव वो जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या ये पॉजिटिविटी स्टेटहुड वापस ये दिए जाने की बात नहीं है, वापस दिए जाने की बात है। स्टेटहुड पहले थी जो अभी नहीं है, जो 5 अगस्त 2019 के फैसले में ले ली गई थी, उसे वापस दिए जाने की गुहार लगाई जा रही है। आप दोनों ने अभी अपनी बातें की हैं, मैं आप चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें। सुहेल काज़मी हमारे साथ हैं, उनको जरा सुन लेते हैं। सुहेल काज़मी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुहेल काज़मी साहब, क्या लग रहा है ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की किस तरह की स्ट्रैटेजी है? यानी क्या आपको लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी जो है वाकई बहुत कारगर साबित हो सकती है? क्योंकि जब तक होती नहीं तब तक हम ये कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो गुड इवनिंग, और दूसरा सबसे बड़ी बात है डॉक्टर श्रद्धा राजपूत जो गुजरात से हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने माना कि कश्मीर से कन्याकुमारी हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और हम जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 77 ईयर से यही कह रहे हैं कि हम
हिंदुस्तान का ताज थे, ताज हैं, ताज रहेंगे। लेकिन जी। बीच में कुछ सियासत ऐसी आ जाती है कि वो मजबूर कर देती है कि कश्मीर को दूसरे ढंग से देखा जाए, दूसरे बाइनोकुलर से देखा जाए। उसकी रिटेलिएशन में हम यूनियन टेरिटरी में आ गए। आर्टिकल 370 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो 64 से इरोजन उसका शुरू हो चुका था। 35A भी एग्जिस्ट नहीं करता था। बिल्कुल श्रद्धा जी ने ठीक कहा कि भारत के साथ सामान्य स्टेटों की तरह जम्मू कश्मीर को देखने का नजरिया जो था वो अब शुरू हुआ 2019 के बाद। मैं आर्टिकल 370 पे बात ही नहीं करता हूं। लेकिन जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, देखिए श्रद्धा जी ने कहा गुजरात एक रोल मॉडल स्टेट थी और मोदी जी ने जिस तरह उसको सर्व किया अपने टेन्योर्स में, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की जमातें, वो सब मजबूर हो गई कि मोदी जी जो है फ्रंट रनर बने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, और आज तीसरी बार वो सत्ता में है। और मुझे लगता है सियासत को अपनी जगह रखिए आप, जो चीजें प्यार से और एक अच्छे साजगार माहौल में आप कन्वे करना चाहते हैं पूरे भारत के लोगों को, वो उमर अब्दुल्ला कर रहा है। उमर अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज आप शायद पता नहीं मिले फैसल साहब के, नहीं मिले। वो एक ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और बड़ा शरीफ उल नफ्स इंसान है, जो सिर्फ सियासत, उतना सियासत की बारीकियों को नहीं जानता है। वो सिर्फ पहले भी जब चीफ मिनिस्टर रहे तो वो गवर्नेंस कोशिश करते हैं कि गवर्नेंस ग्राउंड लेवल पे हर इंसान को उसका फायदा हो। और यही तरीका है कि आज जो कांग्रेस ने शुरुआत की है अपनी रैलीज की स्टेटहुड के लिए, वो उसमें शामिल लिए हुए दो के वो कोलिशन पार्टनर है कांग्रेस के साथ, और वो जानते हैं कि लोगों के दिलों को किस तरह जीतना है और मरकज की सरकार के साथ ट्यूनिंग कैसे बनानी है। सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जिस तरह से यहाँ इनॉग्रेशन हुई, 2-3 विजिट जो प्राइम मिनिस्टर के हुए, चीफ मिनिस्टर ने, उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल पूरी दुनिया को बता दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। जम्मू कश्मीर में जो पॉजिटिविटी पिछले 11 सालों में हुई है उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बुलेट से बैलेट का सफर बहुत मुश्किल था लेकिन तय हुआ। यहाँ साजगार माहौल बना, यहाँ रोडों का जाल, फ्लाईओवर्स का जाल बना। और ये हर स्टेट का एंडीवर होता है कि मरकज में जो भी सरकार हो, अगर उसको फलना फूलना है तो उसके साथ बिल्कुल कॉर्डियल रिलेशन में आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूं कि जैसे डॉक्टर श्रद्धा ने कहा कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं और भारत के हर इंसान को अपनी बात रखने का तरीका, और ये जो तरीकाकार उमर अब्दुल्ला ने पकड़ा है, इसमें देखिए पॉलिटिक्स अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी वो आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन एक सिविलाइज्ड वे में हर बात को कन्वे करना। और उस पर मोदी जी, जैसे नीलूफर जी कह रही है कि ट्वीट किया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। जब मोदी जी यहाँ आते हैं तो उमर अब्दुल्ला भी 10 बार ट्वीट करते हैं, उनकी सब पॉजिटिव जो शेड्स है वो उभारने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। और ये समझते हैं, मोदी जी भी समझते हैं कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कैडर, सिर्फ एक वर्ड बीच में आ जाता है वैसल साहब, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। अब वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो है वो उसको ढूंढने की तलाश हो रही है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए मैं आपसे ये एक बात बड़े वसूख से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटहुड ली है, भारतीय जनता पार्टी ही स्टेटहुड देगी। भारतीय जनता पार्टी ही स्टेटहुड देगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट जो आपने कहा है, इसका मतलब ये मान के चला जाए कि जो मौजूदा कार्यकाल है, इस कार्यकाल में इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, यानी बहुत ज्यादा इसकी मुमकिनात है कि ऐसा होगा। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा दिल की बात क्या है डॉक्टर श्रद्धा के दिल में क्या है इस बारे में, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा लगता है कहने सुनने में। वही कह रहा हूं कि अगर मेहमान जो है वो आपके दर पे आया है, आप उसकी मेहमान नवाजी कर रही हैं, वो मेहमान एक दरख्वास्त भी लेकर आया है, एक आग्रह, एक रिक्वेस्ट भी लेकर आया है, तो डॉक्टर श्रद्धा क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी पार्टी का सिंबल कमल है और हमारे दिल में गुलाब खिला हुआ है। यही एक चीज है जो आपको समझ जाना चाहिए कि कश्मीर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट है मुद्दा हमारे देश के लिए। मैं आज का भारत वो हर नौजवान चाहता है, हर बच्चा बच्ची चाहता है कि हम सब लोग एक ही तरीके से बढ़े हैं। हम सब लोग के वहां से वही डॉक्टर, इंजीनियर, आर्ट्स में से भी कोई अच्छे हैं, जैसे चित्रकार हैं, कलाकार हैं, अच्छे एक्टर, एक्ट्रेस, अच्छे गायक, सब कोई हम लोग कश्मीर से, कन्याकुमारी, पश्चिम भारत से लेके ये जो पश्चिम बंगाल और गुजरात सबसे निकले। तो हमारी सोच आज के नए भारत की नई सोच है, डेवलपमेंट की सोच है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सोच है कि हम यूनाइटेड है, एक दूसरे के साथ है। और जैसे कमल खिला है वैसे कश्मीर के गुलाब भी खिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बात है, जैसे कमल खिला वैसे कश्मीर में गुलाब भी खिल जाएंगे, शायद ये कह रही हैं आप। नीलूफर, अच्छा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर श्रद्धा, आपका जम्मू कश्मीर जाना हुआ है? हाँ, मैं जम्मू माता वैष्णो देवी के दर्शन मैंने अभी तक में बचपन से लेके अभी तक में 4 और 2 6 बार किए हैं। क्या बात है। और गई हूँ मैं। अभी कश्मीर की वेली जो डल लेक है इसमें सब में जाना है। अखरोट जो आपका ड्राई फ्रूट्स है और आपकी केसर है
वहां से जो हमारे लोग घूमने जाते हैं मैं वहीं से मंगवाती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो डॉक्टर नीलोफर, माफ कीजिएगा, आप तो एडवोकेट हैं, उस नाम से ज़्यादा जाने जाती हैं। एडवोकेट नीलोफर, क्या लग रहा है कि एक, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब जैसे पीडीपी है आपके यहाँ, वो ये कह रही है कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए ये था कि वो दूसरे राज्यों का जो दौरा कर रहे हैं, जैसे पीएम जो है कई मुल्कों का दौरा करते रहते हैं, वैसे ही उमर अब्दुल्ला शायद उसी नक्शे कदम पर चलकर राज्यों का दौरा कर रहे हैं, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि उनको चाहिए था उमर अब्दुल्ला को कि वो अभी बहुत सारे ऐसे जो पर्यटक स्थल बंद हैं, यानी टूरिस्ट स्पॉट बंद है, उसे खोला जाए पहले, और यहाँ पे जो कुछ हो सकता है उसके लिए कुछ बेहतर रास्ते तलाशे जाए। दूसरा, वो ये कहते हैं कि इस तरह से मतलब घूमने से जो है बेहतर होता कि वो अपनी जम्मू कश्मीर के और जो दीगर मसला उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो मैं चाहता हूं कि नीलोफर, हमारी कोशिश थी हालांकि पीडीपी को हम शामिल करें, लेकिन किसी वजह से शामिल नहीं हो पाए, आप इससे क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं पहले आप ही के माध्यम से, डॉक्टर श्रद्धा जी जो जम्मू तक तो आ गई हैं, मुझे लगता है उनको कश्मीर की ब्यूटी, यहाँ का रिच कल्चर और यहाँ का जो वार्म हॉस्पिटैलिटी है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए कश्मीर भी आना चाहिए। तो मैं और उम्मीद ये हूँ लीजिए नेक्स्ट डॉक्टर टाइम श्रद्धा, आपको दावत मिल गई, निमंत्रण मिल गया आपको। नहीं, मेरे को डल लेक जी। आना है, मेरा ड्रीम है। उसके बाद फिर वो उसके कश्मीर का बाद मैं ये नाश्ता भी ऐड खाना करना है, चाहूंगी, वो जो देखिए पूरे ड्राई पीडीपी जो है फ्रूट्स वो और उसकी अपोजिशन वो में जो बैठी ब्रेड है हुई वो है। भी खाना है। जी हाँ। अनफॉर्चुनेटली उनको इस वक्त जहां खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो खड़ा होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब हर कोई कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो खुद से कितने इवेंट्स उन्होंने यहाँ पर किए टूरिज्म को लेकर, ताकि टूरिस्टों का जो फुटफॉल कम हो गया है वो ज्यादा बढ़े, हमारी इकोनॉमी जो है वो मजबूत हो जाए। जी उतना ही नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं हर उस इम्पोर्टेंट शख्स को मिलने की जिसकी हद तक, जिसके हद इख्तियार में हमें स्टेटहुड रेस्टोर करना है। जी तो उसमें एक अपोजिशन का भी एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए, क्योंकि जब स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उनकी जो पावर है वो भी एम्पावर हो जाएंगी, चाहे उनके 3 एमएलए हैं, चाहे किसी का 2 है, किसी का 1, तो वो सारे एम्पावर हो जाएंगे और वो भी अपने लोगों के काम जो है फ्रीली कर पाएंगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी अथॉरिटी। तो वहां पर उन लोगों का भी फायदा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि अगर माननीय चीफ मिनिस्टर साहब गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हर कोई वो चीज देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो एक मैसिव मैंडेट लेकर जो सरकार इस वक्त बनी है, जी वो उनके काम आ सके, वो उनकी मुश्किलातों में कमी कर सके, तो उसमें उनको ट्रैवल में ये नजर आ रहा है कि माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब हर कोई वो घूम रहे हैं, तो उसी के ट्रैक पर चलकर सीएम साहब भी जा रहे हैं। जी अगर हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो ग्लोबली एक जो लीडरशिप क्वालिटीज हमारे प्राइम मिनिस्टर में है, वो तो उभर कर आई हुई है। आज चलिए, तभी मुमकिन आप इसका जवाब तो दे ही रही हैं। मैं काजमी साहब आपसे भी छोटा सा माजरत के साथ थोड़ा रोकते हुए, काजमी साहब आपसे भी इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। न सिर्फ ये बात हो रही है, बल्कि बात ये भी हो रही है कि चूंकि कांग्रेस ने एक बड़ा मतलब स्ट्रांग और बहुत प्लान्ड एक रुख अपना लिया है इस मुहिम को लेकर के, स्टेटहुड के रिवाइवल के मुहिम को लेकर के, और कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को ब्लैक डे भी मनाने जा रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला शायद इसी के दबाव में जो है वो राज्यों में जा रहे हैं, वहां जाकर के इस मुद्दे को खास से उठा रहे हैं, स्टेटहुड को वापस दिए जाने के मुद्दे को। क्या ऐसा लग रहा है? वैसे सर बिल्कुल बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए उमर अब्दुल्ला बड़ी छोटी उम्र में एमपी बने और बड़े युवा थे वो, और अटल जी की सरकार में सबसे छोटे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने, और उनकी ग्रूमिंग जो है वो एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में हुई है। उनका बचपना, उनका जवानी, उनका छोटी उम्र में, मैंने कहा, उन्होंने सब चीजें देखी है, और बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है। और जी खासकर जो 10 महीने एब्रोगेशन के बाद जो वो हाउस अरेस्ट रहे और बाकी चीजें रही, तो पॉलिटिकल निटिग्रिटीज जिसको हम बोलते हैं आज की, वो समझते हैं और वो मैच्योरली, आप देखिए 9 महीने से डिस्पाइट ऑफ सो मेनी कंस्ट्रेंट्स इन यूनियन टेरिटरी, ही नेवर गोज आउट ऑफ द वे। वो अपना काम करते हैं, जो डिमांड है जायज अपनी स्पीचेस में बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से गुहार लगाते हैं, जो जहां जिस प्लेटफॉर्म पे जिस बात की रेलिवेंस होती है वही करते हैं। अदरवाइज ही डजंट स्पीक एनीथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड विद हिज गवर्नेंस और विद हिज कैबिनेट, विद एनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो ये एक खूबसूरती है उमर अब्दुल्ला की, और मैं समझता हूं ये मैच्योरिटी पिछले चीफ मिनिस्टर में नहीं थी जब ये पहली बार थे। इस बार he is dealt with so much odd situations where he is dealing as a chief minister. लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आ रही है, आज 1 अगस्त हो गई, इसको लेकर हर पार्टी, बीजेपी जहां एकीकरण दिवस के तौर पर मनाने का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है, पीडीपी कह रही है कि हम इसे जो है इसे हम एक तरह से विश्वासघात दिवस के तौर पर मनाएंगे 5 अगस्त को, कांग्रेस कह रही कि हम इसे ब्लैक डे बनाएंगे,
एनसी का कहना है कि हम तो ये बनाते आ रहे हैं और एनसी इस मुद्दे को, यानी चीफ मिनिस्टर खुद इस मुद्दे को चाहे कभी बंगाल में कभी गुजरात में उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या ये माना जाए नीलोफर, क्या आपको ये लग रहा है कि सब कुछ मिलाकर के सब एक ही रास्ते की तरफ जा रहे हैं, एक ही डिमांड की तरफ जा रहे हैं कि स्टेटहुड जल्द से जल्द मिलना चाहिए, इसमें सबका एक कहीं ना कहीं हिस्सा होगा? मुझे लगता है हर कोई चाहता है अपनी लेवल पर कि स्टेटहुड रेस्टोर होनी चाहिए, लेकिन बराए तनकीद अगर कोई तनकीद कर रहा है तो हमें उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आज हम सिचुएशन में है, मैं उन चैप्टर्स को फिर से नहीं खोलना चाहती कि हम किन की वजह से है। ये वही लोग हैं जो इस वक्त आवाज उठा रहे हैं, भाई आप उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो ये उन्हीं की वजह से है कि जो हमारा स्टेट है यूटी बन गया। अब हम उस मुद्दे में नहीं जाएंगे क्योंकि आज पीडीपी का यहाँ कोई है नहीं, मैं उससे मुखातिब होती। लेकिन मैं ठीक है। पूरी उम्मीद हूँ यहाँ पर हमारी स्पोक्स पर्सन है जी बीजेपी की, इनके भी मेंबरान चाहते होंगे कहीं ना कहीं कि ये रेस्टोर होना चाहिए, क्योंकि वो जी खुद जानते हैं कितने मुश्किलात फील्ड में ऑन ग्राउंड आ जाते हैं उन लीडरान के या उन चुने हुए मेंबरों को जिनको मैंडेट दे दिया गया है वो यहाँ के लोगों के काम करे। तो फ्रीली काम करने की जरूरत है। जब आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक अहम अंग है और हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का ताज है, हम इसको एक उतना ही मुकद्दस स्टेट मानते हैं जितना गुजरात है, जितने दूसरे स्टेट्स हैं, तो क्या वजह है कि इस स्टेट को आपने यूटी ही बनाकर रखना है? आप इसको एम्पावर कीजिए, फिर से आप उसको उसी रियासत का दर्जा दे दीजिए जो 5 अगस्त 2000 को लिया। तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि ये लगना चाहिए जो, क्योंकि जमहूरियत भी है, यहाँ के लोग भी चाहते हैं। इस बार 62% टर्नआउट रहा है, उन्होंने भरोसा किया है डेमोक्रेसी पर, उसको वापस बहाल करने की बहुत जरूरत है ताकि वो जो एक विश्वास है, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको एड्रेस किया जाए प्रॉपरली, जी तब जाकर वो विश्वास भी बनेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर श्रद्धा जो है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर श्रद्धा बड़ी शौकीन है नीलोफर, आप कब भेज रही हैं उनके लिए पैकेट्स अखरोट के और दूसरे ड्राई फ्रूट्स के? वो बहुत मुंतज़िर हैं और आप तो कह रही हैं कि आप चाहती हैं कि डॉक्टर श्रद्धा जल्द से जल्द कश्मीर भी आ जाएं, वहाँ के खूबसूरत मनाज़र को देखें। तो डॉक्टर श्रद्धा, आपको और क्या क्या चाहिए कश्मीर से, बताइए। अभी नीलोफर सुन रही है आपकी बात। कश्मीर से तो सब कुछ चाहिए। कश्मीरी बहुत खूबसूरत भी बहुत होते हैं, हम लोग यहाँ से बैठ के देखते हैं, तो गॉड ब्लेस देम, और ऐसी खूबसूरती मतलब हर जगह पहुंचा है। कश्मीर के जो शॉल हैं, कपड़े हैं, मैंने भी परचेज किए हैं जब यहाँ पे उनके स्टॉल लगते हैं। और खाने पीने का जो उनका कस्टम है, ड्राई फ्रूट्स है, मैं खुद न्यूट्रिशन में बिलीव करती हूँ, तो वैसे ही अखरोट, बादाम, काजू और खाने की सलाह देते रहते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग जो कश्मीर की है, अगर धरती पर का वो जो स्वर्ग है और वो स्वर्ग हमारे देश में है, हमारे पास है, तो इससे ज्यादा गर्व की अनुभूति कोई हमारे लिए नहीं हो सकती। सो ईच एंड एवरीथिंग इस कश्मीर की बहुत अच्छी है। तो आप जो है, मैं वही चाह रहा था, फिर से ये सवाल मैं पूछ लूंगा कि कश्मीरियों के दिल की, मन की आवाज है कि उन्हें उनका राज्य का दर्जा वापस मिल जाए जो उनसे छीन लिया गया है। क्या आप उनकी आवाज में आवाज मिलाएंगी? देखिए, छीनना कुछ नहीं गया है, कश्मीरियों का अधिकार है, वो इसी देश में हर नागरिक का अधिकार है। मैंने कहा है कि हमारी पार्टी का सिंबल कमल है, कमल भी खिलता है और गुलाब भी खिलता है, जरूर खिलता है। एक और सवाल। डॉक्टर श्रद्धा राजपूत जब जम्मू कश्मीर जाएंगे फिर से घूमने के लिए, चूंकि वो तो जाती रही हैं, वैष्णो देवी मंदिर गई हैं, लेकिन कश्मीर बाद आप तक घूमने के लिए जाएंगी, तो किस कश्मीर में जाना चाहेंगी? यूटी जम्मू कश्मीर में या राज्य जम्मू कश्मीर में? मैं कश्मीर जाना चाहूंगी, मैं अपने देश के मेरे कश्मीर में जाना चाहूंगी। चलिए ठीक है। काजमी साहब, कुछ कहना है आपको? कितनी उम्मीद है आपको कि जल्द से जल्द कब तक ये मिल जाएगा और ये कैंपेन कितना कारगर साबित होगा? काजमी साहब, शॉर्ट कमेंट। श्रद्धा जी की स्माइल बता रही है कि स्टेटहुड जल्दी आएगी, और मुझे लगता है कि स्टेटहुड आनी चाहिए। और जिस तरह लोगों ने उमर साहब की पार्टी को, उमर साहब के लोगों को, उमर साहब के एमएलए को पे भरोसा किया है, मुझे लगता है मोदी साहब उमर साहब पे भरोसा करेंगे, क्योंकि जहां ट्रस्ट डेफिसिट रहता है वहां डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी छुप जाती है। भरोसे से भरोसा जीता जाता है, और वही एक तरीका है जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों पे राज करने का, लोगों के एस्पायरेशंस पे खरा उतरने का। और मुझे पूरी उम्मीद है अमित शाह जी और मोदी जी जरूर उमर साहब के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में जम्मू कश्मीर की ग्लोरी को दोबारा ग्लोरीफाई करेंगे। नीलोफर, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। मैं श्रद्धा जी से ये कहना चाहूंगी कि आप
अगर ये कहना बहुत ही ज्यादती होगा कि अगर हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर से कुछ नहीं छिना, जम्मू कश्मीर से उसे स्टेटहुड छिना गया है, तो मैं पुरुम्मीद हूँ आने वाले वक्त में वो भी हमारी आवाज बनेंगे। न सिर्फ ये कि टाल मटोल करने की कोशिश करेंगे, बल्कि हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाकर वो चीज जो हमसे छीनी गई है वो हमें वापस दे दी जाएगी, ताकि यहाँ की मैसिव मैंडेट की इज्जत अफजाई हो और यहाँ के लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको एड्रेस प्रॉपरली किया जा सके। और मैं पुरुम्मीद हूँ आने वाले वक्त में हमें ये स्टेटहुड जो है, हमारा हक भी है, आईनी हक है, वो हमें रेस्टोर हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपकी कामना, आपकी उम्मीदें पूरी हो और जल्द से जल्द डॉक्टर श्रद्धा एक बार फिर जब जम्मू कश्मीर पहुंचे तो काश ऐसा हो कि राज्य जम्मू कश्मीर पहुंचे। बहुत शुक्रिया। गिरा है हमने 18